अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं। हम इससे मिलके रहेंगे, चाहे साला कुछ भी हो जाए। वो ये अच्छी मार्केट है शॉपिंग के लिए। आप यहाँ शॉपिंग आइए, हम गाड़ी को तेल पिला के आते हैं। ओके बाय। लगता है रौनक जी हमारे पीछे आने वाले हैं और मुझे उस धोखेबाज की शक्ल भी नहीं देखनी और ना ही उनसे कुछ बात करनी है। अगर ऐसी बात है तो तुम पीछे आ जाओ। ठीक हो ना तुम? ठीक हो? हाँ, मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। फालतू में घबरा रही थी तुम। और हाँ, एक बात याद रखना, जिस तरह बाइक का हैंडल था ना तुमने, ठीक उसी तरह लाइफ में चीजों को हैंडल करने से पहले थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ती है और उसके बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाती। ओके ज्ञान गुरु, अब जाओ और अपनी ड्यूटी पे कर लो मिस्टर सुजॉय, फुल ऑफ फन, फुल ऑफ जॉय। ठीक है मैम। यहाँ पुजारी मंदिर में नहीं आ सकता और आज तो खास तबस्सुम जी ने बुलाया है, हम सबको सरप्राइज दे रही हैं वो। मुस्कान जी की कुंडली को टटोला, उन्होंने एक डीएनए टेस्ट किया है और आपकी कुंडली में एक नया पन्ना लिखने जा रही हैं वो। बताइए तबस्सुम जी कि आपने मुस्कान जी की किस्मत का क्या फैसला किया है? उनकी कुंडली का एक नया पन्ना कौन सा लिखा है? किस्मत में क्या लिखा है पता नहीं, पर इच्छा तो यही है कि रौनक काजल का दिल जीत ले और काजल के मन में जो भी शंका है उसे दूर कर दे। जल्द से जल्द काजल इस घर में बहू बनकर आ जाए। रौनक, काजल कहाँ है? आंटी जी, देखिए ना आंटी, रौनक जी ने किसी खास जगह से मुझे ये खास गुलदस्ता ला कर दिया है। इसीलिए तो हमने इस खास मौके के लिए खास डिनर प्लान किया है तुम दोनों के लिए। रौनक, तू लेके जाएगा ना मुस्कान?
जाएंगे काजल को। चमक जाएगी इसकी किस्मत। मुस्कान की किस्मत। अम्मा, अब आप क्या करने वाली हैं अपने बच्चे के साथ अम्मा? बताइए। अरे करने वाली चाहने वाली मैं कहाँ हूँ, इसके चाहने वाले तो लाइन लगाकर खड़े हैं। इसीलिए मैंने इसका एक परफॉर्मेंस बुक किया है और उसके 5 लाख एडवांस मिल गए हैं मुझे। बहुत खुशकिस्मत है तेरी बेटी आरती, वो फिर से इस चमचमाते कोठे पर सितारे की तरह उतरेगी। सर जी, ये चमचमाते महफिल मेरे बच्चे के लिए घनघोर अंधेरा है सर जी। मेरे बच्चे वहां सांस भी नहीं ले पाएंगे। सर जी मरना चाहिए मेरे पास। मम्मा मैंने आपसे कोठा मांगा था, कोठे की जिंदगी ने। प्लीज मुझसे ही नहीं होगा। पानी में छलांग भी लगाती हो और ये उम्मीद करती हो कि तुम गीली भी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोठे में रहोगी तो कोठे के तौर तरीके और कोठे के हिसाब से जीना तो पड़ेगा ही ना आपको। आपके पास इसके अलावा और कोई विकल्प है, कोई और रास्ता है? मैं चाहता हूं कि तुम और आरती मासी मेरे साथ मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ, यहां से दूर। हाँ, एक रास्ता है। मैं अपनी मम्मा के साथ सुजॉय के घर पर जाकर रहना चाहती हूँ, इस कोठे की जिंदगी से दूर, आपकी और आपके बेटे रौनक सिंह की जिंदगी से दूर। मैं बस अपनी मम्मा के साथ चुपचाप एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और आपसे बस एक ही विनती है, पिछला जो कुछ भी है सब कुछ भुला दीजिए और मुझे एक नई जिंदगी शुरू करने की इजाजत दीजिए प्लीज। तो बोलिए सर जी, क्या है आपका फैसला? क्या देना चाहते हैं आप मुझे, ये कोठे की जिंदगी या वो गुमनाम जिंदगी जहां मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा? बात तो सही कर रही है लड़की। यहाँ रहेगी तो अटकी रहेगी मेरे गले में और लटकी रहेगी रौनक के गले में। यही सही मौका है इससे छुटकारा पाने का। सर जी प्लीज बताइए आपका फैसला क्या है? ये सब यहाँ से जाने दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। भलाई मैं सिर्फ दिखावे के लिए करता हूँ। यहाँ भलाई करके मैं क्या पाऊंगा? क्या फायदा मेरा? तबस्सुम, मुस्कान की सारी बुकिंग्स कैंसिल कर दो। बुलाना चाहती हूँ ना सब कुछ? चलो ठीक है, मैं भी सब कुछ बुला देता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रौनक भी तुम्हें बुला दो। न तुम मुझसे कभी मिलो और न वो तुमसे कभी मिलेगा। और इसी शर्त पे आज मैं तुम्हें आजाद करता हूं मुस्कान। जाओ, खुली हवा में सांस लो। पूरी दुनिया तुम्हारी है, खुले आसमान के नीचे सांस लो। मेरा साया भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। सर जी ने इजाजत दे दी बेटा, हमें इजाजत मिल गई। जाओ, इजाजत है हमसे दूर जाकर सांस लेने की, लेकिन इतना याद रखना कि फिर कभी तुम्हारे कदम लड़खड़ाए और यहाँ आए तो ना इजाजत मिलेगी सांस लेने की और ना ही एक कदम आगे बढ़ाने। सर जी, आपका ये रहम हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर जी।
जैन सर। जैन, आई एम इम्प्रेस्ड। पोस्ट संभालने के बाद बहुत जल्द आपने सारा एरिया कंट्रोल में ले लिया है और बहुत कम समय में बहुत सारे केसेस भी सॉल्व कर लिए। वो क्या है ना सर, लॉकअप तभी खाली अच्छे लगते हैं जब बाहर क्राइम ना हो रहे हो। राइट, मैं जानता हूं अब जब तक लॉकअप को खाली रहने की आदत ना हो जाएगी तुम खाली नहीं बैठोगे। इसलिए तुम्हारे ड्यूटी को लेकर इस एटीट्यूड की वजह से मैं तुम्हें रेकमेंड करने जा रहा हूं और बेस्ट ऑफिसर के लिए। और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये अवार्ड और रिवॉर्ड तुम्ही को मिलेगा। कीप इट अप। थैंक यू सो मच। सुजय, हेलो। फ्रेंड, एक खुशखबरी देनी तुम्हें। क्या? ये खुशखबरी ऐसे सूखे सूखे फोन पे नहीं बताई जा सकती। इस खुशखबरी को जानने के लिए तुम्हें डिनर पे मेरे साथ बैठना पड़ेगा, फिर बताऊंगा। अच्छा, मेरे पास भी एक खुशखबरी है तुम्हें देने के लिए। सच्ची? क्या? वो क्या है ना, किसी ने कहा है कि इतनी बड़ी खबर ऐसे फोन पर नहीं देते, डिनर पे आमने सामने मिलकर कहते हैं। अच्छा, सेम टू सेम बात। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो आज शाम का पनीर टिक्का डिनर पक्का। तैयार रहना तुम। ओके, बाय। लो जी, प्रिंस रौनक सिंह तो तैयार है और प्रिंसेस काजल भी रेडी है डिनर के लिए। आ जाइए। भाभी, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, राम जी की कृपा से। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ, नजर ना लगे। अच्छा, आप जल्दी जाओ, वरना पता चला तुम्हारा टेबल किसी और ने कब्जा कर लिया। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, आपका सीट रिजर्व है? Oh yes, by the name of Miss Muskan Bose. ओह, आइए आइए प्लीज, दिस वे। जी। प्लीज प्लीज। Muskan, please. क्यों? Thank you. तो खास जगह पर भी आ गए, खास सीट्स भी ले ली। अब तो बताओ क्या खास बात है? हाँ, दरअसल बात ऐसी है कि मैं न्यू बेस्ट ऑफिसर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हूँ और शायद मुझे मेडल भी मिलेगा। ओह माय गॉड, क्या बात है सुजॉय! ये खबर सुनाकर तुमने मुझे फुल ऑफ फन और फुल ऑफ जॉय कर दिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब तुम्हारी बारी। सर जी ने मुझे और मम्मा को हमेशा के लिए उस कोठे से आजाद कर दिया। अब उस शैतान के पंजे से हम हमेशा के लिए आजाद हैं। और अब मैं अपनी मम्मा के साथ मेरी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। तुमने मुझे सुबह कहा था ना कि सोच कर बताऊं, मैंने सोच लिया सुजा। मम्मा के साथ मैं तुम्हारे घर पर आकर रहना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो? लगता खुशी के मारे ना हमारे दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए। फ्रेंड मानती हो ना मुझे अपना, तो फ्रेंडशिप में कभी भी कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, हमेशा हक होता है। और इसी हक से मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए कहा है और तुम उसी हक से उस घर में रहोगी मेरे साथ। अब दिमाग में लोड मत डालो, अब घर जाके सामान लोड करो और फिर जल्दी से मेरे घर आ जाओ साथ में रहने के लिए। थैंक यू। फिर थैंक यू। अच्छा पापा, थैंक यू नहीं बोलूंगी। बस इतना होप करती हूँ कि अब कोई अड़चन ना आए। हर बार जब खुशी से कुछ शुरू करना चाहती हूँ, मुसीबत पहले
रौनक जी, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। नहीं नहीं, हम और कहीं क्यों जाएंगे, ये अच्छा है। वेलकम मिस्टर सिंह, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। आपका स्पेशल टेबल रिजर्व्ड है, प्लीज आइए आप। चलो। I'll call waiter for your order, sir. या Thank you so much. Have a nice time. सुजय, चलो हम यहाँ। मुस्कान, बैठो। एक बात बताता हूँ तुम्हें, जब पनौती सामने हो ना तो सामना करने में मजा आता है, क्योंकि अगर उसको देखकर भागोगे आप तो पनौती आपका पीछा करते हुए आपके पीछे पीछे आएगी। और डर क्यों रही है तुम? इस पनौती को नजदीक लगने नहीं दूंगा तुम्हारे। गायत्री, रौनक नजर नहीं आ रहा। डिनर डेट पे गया है काजल के साथ। ये तो एक अजीब सी खुशखबरी है, इतनी जल्दी मान गया हमारा शेर। अपनी माँ की बात मानने के लिए काजल का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। आज तो उसने उसे फूल भी दिया था। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इसी फूल की तरह हमारी जिंदगी में भी ईश्वर जो है खुशियों के फूल बिखेरता रहे। खुशियां तो तब आएंगी जब काजल और रौनक दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाए कि उस लड़की का ख्याल भी रौनक के मन में ना आए। ऐसे ही होगा गायत्री जी, आप चिंता न करें। चिंता तो मैं तब नहीं करूंगी जब काजल रौनक से शादी करने के लिए मान जाए। और जैसे उसने हाँ कहा ना, आप सीधे मजिस्ट्रेट को लेके आइएगा और उनकी शादी करा दीजिएगा। मैं नहीं चाहती कि शुभ काम में कोई भी देरी हो। जो हुक्म सरकार का। भूख लगी होगी ना, खाना गरम करती हूँ। ये काम तो आपने बिल्कुल सही किया गायत्री जी, दोनों को मिलवाने का। बस मेरी तो ये इच्छा है कि रौनक काजल के साथ ऐसा बंध जाए कि चाह कर भी उस मुस्कान की तरफ देखे भी नहीं, उसे भूल जाए और मुस्कान भी किसी ऐसे बंधन में बंध जाए, फिर तो डर की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर स्पेशल गेस्ट है एंड स्पेशल बैंड, और इन खूबसूरत लवली कपल को एंटरटेनमेंट करने के लिए स्पेशल कपल बैंड। सो गाइस, एंजॉय द टेस्ट ऑफ म्यूजिक विद टेस्टी फूड। अगर आप लोग डांस करना चाहते हैं प्लीज फ्लोर पे आ जाए। क्या हुआ रौनक जी? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो प्यास लगी थी तो इसलिए पानी पी लिया।